पास में ले गया। तो भाई हम आए हुए अपने खेत पे और हम ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं गेहूं की रोपाई के लिए, सॉरी गलत हो गया, गेहूं की खुदाई के लिए, बुवाई के लिए। तो ये ज़मीन काफ़ी ऊंची नीची हो गई है फ्लड से, क्योंकि इधर बाढ़ का पानी आ जाता है, तो इसलिए हम इसे प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो नीचे कैसी पीली मिट्टी निकल रही है, पास में से दिखा सकते हो आप। और बहुत ही टाइट खुद रही है, अलग अलग तरह की मिट्टी निकल रही है। यही मिट्टी जो है भाई खाने के लिए देती है हमें, और बहुत ही मेहनत से उगाई जाती है सारी फसलें। आप चाहे कितनी भी सैलरी कमाते हो, 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन जो किसान की मेहनत है ना वो अलग ही होती है। मेहनत करना सीखें गाइस, मेहनत करें, अपने खेतों में खुद फसल उगाने की कोशिश करें, जेन्युइन खाएं, अच्छा खाएं, बिना केमिकल का खाएं, ठीक है। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, बीमारियों से भी बचे रहेंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी रेगुलर बेसिस पे होगी, एकदम फिट रहेंगे आप मेरी तरह, ठीक है। पेट कुछ नहीं निकलेगा। बहुत ही मेहनत है यार इसे खोदने में। कोडिंग करना सिस्टम पे बैठ के लैपटॉप पे बहुत आसान है, हमें लगता है ना कई बार कि बहुत कठिन काम कर रहे हैं, प्रोग्राम लिखते हैं यार, डीएसए सीखनी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत का काम है ये भाई। और इसका मोल क्या मिलता है हमें 6 महीने में मुश्किल से कितने, अगर यहाँ 10 क्विंटल भी निकल आए तो कितने के होंगे, 20,000 रुपये के, ठीक है। और 20,000 रुपये हमारी 4 दिन की सैलरी में होती है। जो लोग अच्छा पैकेज पा रहे हैं, फिर भी गाइस करना पड़ रहा है, इसलिए केमिकल फ्री खाना खाने के लिए। मार्केट से जो हम खाना खाते हैं, जो आटा लेके आते हैं, जो अन्य चीज़ें लेके आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उन्हें कुछ ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। और आटे को लंबे टाइम तक किसी तरह की दिक्कत से बचाने के लिए केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। जो गेहूँ मार्केट से, सॉरी जंगल से, खेतों से ख़रीदा जाता है, उसे गोदामों में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसे बचाने के लिए भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो इन सब केमिकल से बचना है तुम्हें, अपने खेतों में अपने आप से खुद खुदाई करें, खुद जुताई करें, खुद फसल बोएं, और उसी गेहूं का, उसी आटे का इस्तेमाल करें। रोग फ्री रहें, निरोग रहें, एक्सरसाइज करें। ओके बाय। चलो। हल्का सा उठा दो और चलन दो, खुद ही गिरती जाएगी, इतना उठा रहने दो। भाई ये ज़मीन रेडी की जा रही है गेहूं की रोपाई के लिए। रोपाई कहेंगे क्या, सीडिंग कहेंगे यार। हाँ, गेहूं को बोने के लिए ज़मीन को रेडी किया जा रहा है। तो अभी इसमें क्या है ना, बेसिकली ये काफ़ी ऊंचा नीचा था, तो इसका लेवल हो रहा है। लेवल होने के बाद एक बारी 2 बारी इसका जोता जा चुका है। जोतने का मतलब होता है कि ज़मीन को फाड़ा जाता है। ज़मीन को, जो लोग नहीं हैं खेती से संबंधित, वो ऐसे समझ लें कि ज़मीन की एक तरह से खुदाई की जाती है, ताकि जो अंदर की जो ज़मीन है वो बाहर आ सके, फिर उसको धूप लग सके, ठीक है। और जो क्या कहते हैं मिट्टी है वो प्रॉपर फर्टिलाइज हो सके, क्योंकि मिट्टी के फर्टिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और
लाइक सनलाइट चाहिए होती है, तो इसलिए जो अंदर की मिट्टी है उसे खुदाई या जुताई करने के बाद उसको बहाला जाता है, जिससे उसके ऊपर सनलाइट, ऑक्सीजन और अदर गैसेस पड़ती हैं। उससे की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और ऐसे ही इसे खोल के छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद कुछ दिन के लिए खोल के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो बीज है वो डाला जाता है। उसका भी क्या प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग से मशीन होती है। उस मशीन के अंदर बीज और खाद, जो केमिकल खाद होती है, वो एक साथ डाली जाती है और फिर उसकी जो है बुआई की जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद के अन्य प्रोसेस होते हैं, जिससे लगभग ओवर द टाइम 4 से 5 महीने में जो गेहूं की फसल है वो तैयार हो जाती है, जिससे आटा बनता है, ठीक है, जिससे वी कैन से जो मैदा बनता है। इफ़ पीपल डू नॉट नो, आटा तो जानते ही होंगे सब यार, चाहे कहीं भी है तो आप। तो ये प्रोसेस है भाई, यूपी में बेसिकली ये होता है। और अन्य जो प्रदेश हैं, जो अलग स्टेट्स हैं, आई थिंक देयर विल बी द सेम प्रोसेस देयर ऑल्सो, बट हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में यही होता है। तो पहले इसकी एक बार जुताई की गई थी, उसके बाद इसमें क्योंकि बहुत सारी जगहें ऊंची नीची थी तो उसे प्लान करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली में हुआ क्या था ना, यहाँ पे बरसात के टाइम पे इसमें धान लगे थे, यानी कि चावल की खेती हुई थी, और उस टाइम पे बाढ़ आ गई। तो बाढ़ क्या करती है ना, बाढ़ जो होती है ज़मीन को ऊंचा नीचा कर देती है। बाढ़ जो है अपने साथ फ्लड के ज़रिए बहुत सारे सबस्टेंसेस लेके आती है और उन्हें जगह जगह पे वो छोड़ देती है, जिससे जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची हो जाती है। तो उसे प्लान करना पड़ता है, क्योंकि गेहूं की फसल लगानी है तो ऊंचे नीचे में नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी का प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो है ये काम किए जाते हैं। इसको प्लान किया जाएगा, लेवल किया जाएगा, इसका किया जा रहा है। लेवल होने के बाद एक बार इसकी जुताई होगी, फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर वापस से इसमें मशीन दूसरी गेहूँ डालने की, खाद बीज डालने की लाया जाएगा और उसके अंदर बुआई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 20 से 22 दिन के बाद जो है उसके सीड्स है वो ऊपर निकलने लगेंगे, फिर इसको एक पानी लगाया जाएगा, सिंचाई जिसे कह सकते हैं। तो यही है, बहुत सारे खेतों में ये लग चुका है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ये उग के भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है। अभी इनकी डेंसिटी बहुत कम है, काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन 7-8 दिन के बाद जो है इनकी डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और काफ़ी ये पास पास दिखाई देंगे, काफ़ी डेंसी दिखाई देंगे, और पूरा जो एंटायर खेत है, एंटायर फील्ड है, ये ग्रीन सा दिखाई देगा, ठीक है। उसी टाइम पे इसके अंदर एक सिंचाई दी जाएगी, फिर इसकी जो ग्रीनरी है वो और बढ़ जाएगी। तो ये है भाई गेहूँ की फसल के बोने का प्रोसेस। So that's it in this video. We will connect in next video. Bye. तो भाई आज काफ़ी देर तक हमने कोशिश करी है इस खेत को तैयार करने के लिए, गेहूँ की फसल के लिए। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय।